बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारा प्रोग्राम बना है बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनाने का। हमने पहले बनाए थे सादा कोफ्ते, आलू कोफ्ते बनाए थे। आलू कोफ्ते जो उनसे हम बहुत टेस्टी बनते हैं। आज मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन कोफ्ते वैसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो गाइस इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डलते हैं वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। और इसमें जो से हमारी चीज़ें हैं और किस क्वांटिटी में डलनी है वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये जो उनसे हैं नरगिसी कोफ्ते में आपको इसमें दो पैटर्न दे रहा हूँ। एक हम नरगिसी कोफ्तों में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अंडा डलता है। एक हम फुल अंडे के साथ बनाएंगे और एक हम हाफ बॉयल अंडे के साथ बनाएंगे। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो गाइज़ आप ये देखें कि हमने यहाँ पर अपना हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और हरा धनिया ये ले लिया है। और साथ में हमने कीमा, ये मैंने अपना बोनलेस कीमा लिया है। और कोशिश करें कि अगर आप बड़े की बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, छोटे गोश्त के बनाना चाहते हैं वो आप किसी भी गोश्त में बनाना चाहते हैं पैटर्न एक ही होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसमें। हमने अपना चॉपर ले लिया है, हैंड चॉपर है। और आज जो उनसे आपके नरगिसी कोफ्ते हैं वो बड़े टेस्टी बनने लगे हैं। और सबसे पहले हम इसको इसके अंदर हैंड चॉपर में इसका कटर लगा देते हैं। कटर लगाने के बाद हमने क्या करना है, अपना कीमा जो उनसा है, कीमा मैंने जो उनसा है वो अच्छे से पहले इसका वो लेके ना गोश्त का पीस लेके अच्छे से धो के फिर मैंने इसको कीमा बनाया है। ये आप ये देखें बड़ा ज़बरदस्त। इसमें हमने ये गोश्त डाल दिया अपना, इसमें हमने जो सा है वो अपना ये मैंने ग्राइंड करके वो चॉप करके रख लिया था प्याज, ये प्याज डाल दिया। प्याज मैंने एक बड़ा था लेकिन उसका हाफ डाला है। अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। यहाँ हमने ग्राइंडर की मदद से अपना ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें वो हमने इसमें डाल दी हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। हाँ, हम हैंड चॉपर की मदद से इसको चॉप कर लेते हैं। ये सारा मिक्स हो जाएगा। कैसा ज़बरदस्त मिक्स हो गया है। अब हम इसमें अपना चने जो भुने हुए होते हैं वो मैं डालूँगा इसमें। चने डालने के बाद यहीं पर हम इसमें नमक मिर्च भी अपना ऐड कर देंगे ताकि जो सा है वो अच्छे से यहीं पर ही मिक्स हो जाए। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, मिर्च आपने कितनी रखनी है ये मैंने मिर्च डाल दी है। नमक जो सा है अपने टेस्ट के मुताबिक रख लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया है। आधा किलो ये अपना मेरे पास गोश्त था। और इसमें मैंने अब ये मैं हल्दी डाल देता हूँ। इसमें हल्दी मैंने थोड़ी सी डाली है, हमने मिक्स कर लिया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर हरा धनिया अपना डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी जो है वो भी ज़रूरी है, इसकी अपनी एक खुशबू है। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर हम इसमें 2 चम्मच जो से हैं वो ऑयल के डाल देंगे। सो गाइस आप ये देखें कि 1 चम्मच, 2 चम्मच हमने ऑयल के डाल दिए हैं। और यहीं पे मैं अंडा मैंने फेंटा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अंडा भी डालूँगा, कम से कम 2 चम्मच के करीब। सारा अंडा नहीं डालना। ये हमने इसमें डाल दिया है। हमने यहाँ पर अब क्या करना है, अपना सारा कुछ निकाल लेना है। यहाँ पर निकाल दिया है हमने अपने कटर को। यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स करके अपना कीमा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया था आलू कोफ्तों का, उसमें मैंने ये जो से है ना खड़े खड़े रखे थे सारे मसाले। खड़े से मुराद ये है कि मैंने उसमें जो सा प्याज था वो मैंने उतर के डाला था।
अब चूँकि हम नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं, नरगिसी कोफ्तों में जौन सा मसाला होता है वो हम बारीक कर लेते हैं, पीस लेते हैं अच्छे से, ताकि वो जौन सा है दरदरापन ना आए और जौन सा हमारे अंडों के ऊपर ये लेप हो जाए इसका कीमे का, वो बड़ी आसानी से हो जाए। तो अब चलते हैं अपने अंडों की तरफ, और अंडे किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से इनको लगाना है वो मैं आपको दिखा दूँ। आप ये देखें कि मैंने पानी ले लिया है। पानी में ये है कि अपना हाथ इस तरीके से करके और हमने इसको लेना है इस तरीके से, ताकि आपके हाथ पे ये अच्छे से इस तरीके से फैल जाए। और ये आपको बता दूं कि जौन से ये होते हैं नरगिसी कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते जौन से होते हैं ना वो बड़े होते हैं। और यहाँ पर हम अपना अंडा लगाएंगे। अंडा हमने इस सेंटर में रख लिया है। अब ऊपर से इसको इस तरीके से कवर कर लेंगे और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और नीचे से इस तरीके, और आगे से भी इसको इस तरीके, और इसको हम इस तरीके से। अब ये देखें कि ये कितना बड़ा बन गया है। और मैंने आज आपको दो तरीके दिखाने हैं इसके, और ये देखेंगे बहुत अच्छे से हमारा नरगिसी कोफ्ता जौन सा है वो अच्छे से तैयार हो गया। तो अब दूसरा जौन सा है वो मैं आपको हाफ़ का दिखाऊंगा। ये देखें कि हमने यहाँ पर अपना हाफ़ ले लिया है, और हाफ़ को जौन सा है वो हमने इस तरीके से रखना है, ताकि जौन सा है वो इसको ऊपर से इस तरीके से, और इसको यहीं से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, नीचे से इस तरह बंद कर देंगे, ऊपर से भी इसको इस तरीके से, और इसको हम और हल्का सा पानी का वो लगा लेंगे, ताकि जौन सा है वो हमारे अच्छे से पैक हो जाए। ये देखिए पैक हो गए जी। इस हमारे यहाँ पर कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब ये देखें 1 2 3 4, ये 4 कोफ्ते जौन से हैं ये हमारे फुल अंडे के हैं, और ये हाफ 4 जौन से हाफ अंडे के हैं। तो आप देखें बड़े अच्छे से लग रहे हैं, और इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर हमने अपना ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम जो ही गर्म होता है तो हम इसमें अपने नरगिसी कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम अच्छे से इसको अपने इनको फ्राई कर लेंगे। और इनमें आपने फ़ौरन ही चम्मच नहीं चलाना। फ़ौरन चम्मच चलाएंगे तो उससे ये होगा कि टूट जाएंगे, मिक्स हो जाएं। ऑयल जौन सा इसको हॉट कर देगा। जो ही ऑयल हॉट करेगा तो फिर आप जौन सा ना इसको इजीली चम्मच चला सकते हैं। यहाँ पर पकते हुए इनको 1.5-2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम जौन सा है अब यहाँ पर हम इनको छेड़छाड़ कर लेंगे, क्योंकि अब ये देखें हल्के हल्के से लाल भी हो गए। अब हम थोड़ा सा पलट भी लेंगे ना तो कोई मसला नहीं है, टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि ये अच्छे से डिप हो जाएं। या छोटा बर्तन ले लें, छोटे बर्तन में ऑयल थोड़ा होगा, लेकिन ये है कि ज़्यादा को कवर कर लेगा। यहाँ पर हमारे ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब ये देखें कि कितने अच्छे से ये तैयार हो गए, रेडिश हो गए हैं। बाकी हमने इनको जब पकाएंगे उसमें तो आप वहाँ पर भी इसको गला लेंगे, तो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी, वहाँ पर ये पक जाएंगे। गाइस आप ये देखें हमारे बाउल्स कितने ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। और अब हम जौन सा इसका मसाला तैयार करते हैं और इसको फिर उसमें पकाएंगे। इस मसाला तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे अपना प्याज और टमाटर ले लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लेके इसको ग्राइंड करके फिर मसाला तैयार करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको मसाला तैयार करते हैं। गाइस यहाँ पर हमने अपना पैन ले लिया है और इसमें डालते हैं अपना ऑयल। ऑयल जौन सा है वो मैं यहाँ पर 3 चम्मच जौन सा है वो ऑयल पे डाल देता हूँ। जिसमें हमने फ्राई किया था ऑयल हमारा गर्म ही है, तो साथ ही अब हम इधर ये वाला मसाला डालें।
मसाला हमारा तैयार होता है तो फिर हम इसमें अपने कोफ्ते डालेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शनल चीज़ बता देता हूँ, अगर आप यहाँ आलू डालना चाहते हैं इसमें तो डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नरगिसी कोफ्तों में आलू अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसमें अंडा होता है। और दूसरा ये है कि दूसरे सादा कोफ्तों में मैंने आलू डाले थे और उसमें अंडे नहीं होते, इस वजह से वो उसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर हम अपनी मिर्चें डालेंगे। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हल्दी आप थोड़ी डालिएगा, लेकिन यह है कि एंटीबायोटिक है, लास्ट में डालना। यहाँ पर हम अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसमें असल में मसाले की सही भुनाई हुई भी हो तो वो बड़ा टेस्ट निकलता है। कोई भी, चाहे आप सब्ज़ी बनाएं, गोश्त बनाएं, कुछ भी बनाएं, सारा मसाले पे डिपेंड करता है। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पर हमने पानी डाल के थोड़ा सा अपने मसाले को रेडी कर लिया है। मसाले ने अपना ऑयल भी छोड़ दिया। अब ये देखें, हम यहाँ पर अपने बाउल्स जो हैं वो इसमें अच्छे से डालेंगे ताकि अब ये जो है मसाले के अंदर अच्छे से इसके ऊपर मसाले की कोटिंग हो जाए और इसमें टेस्ट आ जाए। हल्का सा पानी डाल दिया इसमें और इसको अब ये देखें इस तरीके से आप हिला लें। अब इसको पकाने के लिए रख देते हैं। ये इसमें खुद ब खुद पकेंगे और ये स्टीम, एक किस्म की स्टीम लग गई है इसको। गाइस यहाँ पर हमारा सालन तैयार हो चुका है। हमने इसमें, अब यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें आप शोरबा रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, इसको ड्राई करना चाहते हैं तो आप पानी खुश कर लें तो ये ड्राई भी हो जाएगा। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। गाइस आप ये देखें कि हमने डिश आउट कर दिया और कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जो सहन है कोफ्ता, इसमें हमने साबुत वो रखा हुआ है अंडा, और ये जो है हमने हाफ़ रखा हुआ है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आप ये बनाना चाहते हैं ये भी बना सकते हैं, वो भी। मैंने इसीलिए एक ही उसमें दोनों बना के दिखा दिए और ये आपको काट के दिखाता हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, और ये भी काट के दिखाता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हमारे ये देखें, ये हमारे दोनों तरीके से बना हुआ है। ये हाफ का आधा कर दिया हमने, एक का हाफ कर दिया। क्या बात है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो ये देखें, और ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होता हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपने इस भाई के चैनल को ज़रूर याद रखिएगा। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.